बहरिया टाउन कराची में 125 स्क्वायर यार्ड के हवाले से सबसे अच्छा और अट्रैक्टिव लोकेशन का प्रश्न देखें तो प्रश्न 12 अली ब्लॉक देखने को मिलता है, लेकिन 125 गज़ में लो बजट में रहते हुए इसी सेम लोकेशन के ऊपर 125 स्क्वायर यार्ड का दूसरा प्रश्न देखें तो वो प्रश्न 27 है। आज हम प्रश्न 12 अली ब्लॉक और प्रश्न 27 के अंदर कंपैरिजन करेंगे कि इन दोनों प्रश्न में कौन सी फैसिलिटीज़ दी गई हैं, दोनों का मेन गेट से डिस्टेंस क्या है और दोनों की प्राइस रेंज जो है वो क्या चल रही है। सबसे पहले प्रश्न 12 अली ब्लॉक को देखते हैं तो यहाँ पे अच्छी खासी आबादी जो है वो आ चुकी है। पीएसओ का फ्यूल पंप भी प्रश्न 12 अली ब्लॉक के अंदर मौजूद है। मेन जिन्ना एवेन्यू के ऊपर लोकेशन बनती है। मेन गेट से अगर हम देखें तो तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर के फासले पे हमें प्रश्न 12 अली ब्लॉक देखने को मिलता है, जो कि 125 गज़ के हवाले से बहरिया टाउन कराची के अंदर मेन गेट से इंटर होते हुए पहला प्रश्न है। इससे हम थोड़ा सा आगे ट्रैवल करते हैं तो हमें प्रश्न 27 जो कि गोल्फ सिटी के बिल्कुल सामने मौजूद है, मेन जिन्ना एवेन्यू के ऊपर ये प्रश्न हमें देखने को मिलता है। अली ब्लॉक से प्रश्न 27 की अगर हम लोकेशन की बात करें तो सिर्फ़ और सिर्फ 2 से 3 किलोमीटर की लोकेशन का जो है वो हमें डिस्टेंस देखने को मिलता है। प्रश्न 12 अली ब्लॉक के अंदर एक तो 125 गज़ की कटिंग है, इसके साथ ही 250 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स की भी कटिंग यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। प्रश्न 12 अली ब्लॉक के अंदर रिसेंटली मस्जिद ऑपरेशनल हो चुकी है, जहाँ पे तमाम जो लोग हैं वो नमाज़ अदा करते हैं, नमाजी नमाज़ पढ़ते हैं। इसके साथ ही हम अगर देखें तो बड़ा खूबसूरत सा पार्क जो है वो हमें देखने को मिलता है, और पार्क के साथ हम अगली साइड पे देखें तो हमें बड़ा बेहतरीन ह्यूज स्पेस के ऊपर ग्राउंड देखने को मिलता है। यानी कि अली ब्लॉक के अंदर आपकी ज़रूरियात ज़िंदगी की वो तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद हैं जो कि आपको बेहतरीन लाइफस्टाइल गुजारने के लिए ज़रूरी होती हैं। अगर आबादी के लिहाज से देखा जाए तो अली ब्लॉक के अंदर तकरीबन 70% घर बन चुके हैं, लोग यहाँ पे रह रहे हैं, फैमिलीज़ यहाँ पे रह रही हैं। उसकी मेन वजह जो है वो यही है, प्लेग्राउंड भी मौजूद है, पार्क भी बड़ा खूबसूरत मौजूद है, मस्जिद ऑपरेशनल हो चुकी है जैसे मैंने आपको बताया, और आपको ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम चीज़ें जो है वो पीएसओ फ्यूल पंप से भी अवेलेबल आपको होती हैं और मिल जाती हैं। अली ब्लॉक के अंदर प्लॉट की प्राइसेस देखें तो नॉर्मली प्लॉट जो है वो हमें 45 से 50 लाख की ब्रैकेट में मिलता है, यानी कि अच्छा प्लॉट जो है वो हमें 50 लाख से नीचे कहीं भी यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे प्लॉट्स की प्राइसेस ऊपर होने की वजह सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि यहाँ पे तकरीबन जो 70% आबादी आ चुकी है या जो लोग रह रहे हैं वो भी इसका जो है वो हमें रीज़न देखने को मिलता है। दूसरा, फ्यूल पंप का जो है वो हमें एक बेहतरीन एज देखने को मिलता है। फिर लोग जो हैं वो फैसिलिटीज़ देखते हैं कि कौन से प्रश्न में ज़्यादा फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, कौन से प्रश्न में बहरिया ने मस्जिद बना के दे दी है, शॉपिंग गैलरी ऑपरेशन कर दी है, पार्क बना हुआ है, क्योंकि बहरिया टाउन ने हर एक प्रश्न के अंदर जो है वो मस्जिद बनाने का प्रॉमिस किया है। मैप के ऊपर भी हम अगर देखें तो हर एक प्रश्न के ऊपर मस्जिद की, स्कूल की, पार्क की और प्लेग्राउंड की स्पेस मौजूद है। 45 से 50 लाख के बजट में आप इस आबादी वाले प्रश्न में प्लॉट जो है वो ख़रीद सकते हैं। अब चलते हैं प्रश्न 27 की तरफ। प्रश्न 27 बहरिया टाउन का ऐसा प्रश्न है जो कि मेन जिना के ऊपर मौजूद है। यहाँ पे बहरिया टाउन की जानिब से 235 स्क्वायर यार्ड के बहरिया होम्स बना के दिए गए, 3 बेडरूम, जो कि कम्प्लीटली आबाद हैं। यहाँ पे लोग जो हैं वो रह रहे हैं, यहाँ पे अच्छी खासी जो है वो आबादी हमें देखने को मिलती है। इसके साथ साथ ही 125 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स की कटिंग दी है यहाँ पे बहरिया टाउन की जानिब से। फैसिलिटीज़ की अगर बात करें 27 में तो शॉपिंग गैलरी मौजूद है, प्लेग्राउंड मौजूद है, मस्जिद बन चुकी है जो कि जल्दी ही बहरिया टाउन जिसको ऑपरेशनल करने जा रहा है। प्रश्न 27 के अंदर प्लॉट्स की अगर हम बात करें तो हमें तकरीबन 30 लाख रुपए में अच्छी लोकेशन का प्लॉट मिल जाता है। इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ यही है, अली ब्लॉक से थोड़ा सा आगे प्रश्न है, मेन जिना के ऊपर वाक़ है। प्रश्न 27 के अंदर भी आपको ज़िंदगी की तमाम वो फैसिलिटीज़ मिलती हैं जो कि प्रश्न 12 में सिर्फ़ और सिर्फ शॉपिंग गैलरी ना होने की वजह से जो है वो प्रश्न 27 को प्रेफर किया जाता है। यानी कि प्रश्न 12 में जो है वो आपको एक तो पीएसओ फ्यूल पंप मिल जाता है, दूसरी मस्जिद ऑपरेशन मिल जाती है, पार्क ग्राउंड ऑपरेशन मिल जाता है। प्रश्न 27 की तरफ चले तो यहाँ पे आपको मस्जिद अभी ऑपरेशनल नहीं मिलती, यानी कि मस्जिद यहाँ पे अभी बन रही है, रेडी हो चुकी है, सिर्फ़ और सिर्फ फिनिशिंग का काम इस पे जो है वो चल रहा है। उसके बाद आपको शॉपिंग गैलरी देखने को मिल जाती है जो कि ज़रूरियाती ज़िंदगी की तमाम जो चीज़ें हैं वो आपको ख़रीदने में आसानी होती है। उसके बाद हमें प्लेग्राउंड जो है वो अली ब्लॉक के अंदर भी मिलता है, 27 के अंदर भी मिलता है।
तो इस हवाले से अगर हम देखें तो आबादी की तादाद जो है वो परसेंट 27 के अंदर तकरीबन 40 से 50% हो चुकी है, जो कि इसके रेट्स नीचे होने की मेन रीज़न है, मेन वजह है। परसेंट 27 के अंदर आपको लो बजट में रहते हुए प्लॉट मिल जाता है 125 गज़ का, और परसेंट 12 अली ब्लॉक के अंदर जो है वो आपको आबादी की वजह से थोड़ा सा ऊपर के रेटों में मिलता है, यानी कि 45 से 50 लाख रुपए में हमें अच्छी लोकेशन का प्लॉट जो है वो मिल जाता है। यही प्लॉट जो 45 से 50 लाख रुपए का अभी आपको मिल रहा है, ये प्लॉट आपको तकरीबन 2 से 2.5 साल पहले की अगर हम प्राइस रेंज की बात करें या प्राइस वैल्यू की बात करें तो यही प्लॉट हमें तकरीबन 70 से 75 लाख की बजट में हमें देखने को मिलता था। परसेंट 27 के अंदर लो बजट में आप अगर इन्वेस्टमेंट करने के पर्पज़ से देख रहे हैं या फिर आप घर बनाने के पर्पज़ से देख रहे हैं, तो दोनों सूरतों में ही एक बेहतरीन ऑप्शन है, जहाँ पे आपको तमाम जो फैसिलिटीज़ हैं वो मौजूद हैं। शॉपिंग गैलरी जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मौजूद है। तो अगर 27 में घर बनाते हैं तो वो भी एक बेहतरीन फ़ैसला होता है, बेहतरीन जो है वो आपके बच्चों के लिए आपका सरमाया है। और अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से प्लॉट ख़रीद के रखते हैं तो इस परसेंट की भी प्राइसेस जो हैं वो हमें तकरीबन 55 से 60 लाख तक जाती हुई 2022 या 2021 के टेन्योर में देखें तो हमने इनकी प्राइसेस जो हैं वो अच्छी खासी रेंज में जाती हुई देखी थी। तकरीबन 55 से 60 लाख तक भी प्लॉट्स की ट्रेडिंग हुई है यहाँ पे। व्यूअर्स, आज की वीडियो का मेन जो टॉपिक था, मेन मकसद था वो कंपैरिजन था। एक छोटा सा कंपैरिजन किया है, कोशिश की कंपैरिजन करने की। आइंदा वीडियोज़ में आपको जो बड़े परसेंट्स हैं जिनमें 500 स्क्वायर यार्ड 250 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स की कटिंग है, उनका भी कंपैरिजन करेंगे और आपको उन परसेंट्स के बारे में बताएंगे कि क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं और क्या जो इसमें है वो फ़र्क है, या किस परसेंट में हमें लो बजट में रहते हुए वही कैटेगरी का प्लॉट जो है वो मिल जाता है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।